गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा 11th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक है रॉक्स। 5th चैप्टर में यानी कि चट्टानें। ए रॉक इज एन ए नेचुरल ऑकरिंग सॉलिड, यानी कि जो चट्टान होती है या रॉक्स होती है वो एक प्राकृतिक जो जमाव है वो है। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। rocks rock may be hard or soft and in varied color। कि जो चट्टान है वो एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण है। ये रखा ना, गेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक में बी हार्ड और सॉफ्ट, चट्टान कठोर और या नरम हो सकती हैं, ठीक है, वो सॉलिड भी हो सकती है या फिर वो सॉफ्ट भी हो सकती है। तो हार्ड और वेरिड कलर, वेरिड कलर का मतलब अलग अलग वो कलर्स में भी हो सकती है। जो आपके दे रखा है भाई, जैसे वो अगर हम बात करें हार्ड की तो ग्रेनाइट की भांति हार्ड हो सकती है एंड सॉफ्ट स्टोन की भांति वो सॉफ्ट हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर कलर की बात करें तो ग्रेबो इज ब्लैक, यानी कि ग्रेबो है वो ब्लैक है। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें क्वार्टाइज कलर की तो वो मिल्क वाइट है। तो अलग अलग कलर्स की हो सकती है, या हम कह सकते हैं सॉफ्ट हार्ड इस कंडीशन पे भी हो सकती है चट्टानें। यानी कि रॉक्स क्या है, एक प्राकृतिक जमाव है, ठीक है। और मुख्य रूप से एक या एक से अधिक खनिजों का इसमें मेल है, मिक्सर है, उनकी वजह से चट्टानें बनती हैं। वो कठोर भी हो सकती हैं और वो सॉफ्ट भी हो सकती हैं, यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों ही हो सकती हैं। वेरिड कलर का मतलब होता है जो अलग अलग रंगों की हो सकती है। जिसने का एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, ग्रेबो ब्लैक है और इसके मिल्क वाइट दे रखा है, जो क्वार्टराइज जो है वो मिल्क वाइट है। अगर हम बात करें पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या है, एक साइंस है पेट्रोलॉजी जो रॉक से रिलेटेड दिखा रखा है इसने। जो पेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो भी आपके पेट्रोलॉजी मीन्स जो पेट्रोल साइंस से विज्ञान है, पेट्रोलॉजिस्ट यानी कि पेट्रोल से रिलेटेड जो शास्त्री हैं वो सेलों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो सेल्स हैं उनका अध्ययन करते हैं, डिफरेंट जो उनके रूप हैं, भाई खनिजों की संरचना कैसी है, इसमें बनावट कैसी है, उसका गठन कैसे, इस तरह से दे रखा है। जैसे एक पेट्रोलॉजिस्ट स्टडी रॉक्स इन ऑल देयर आस्पेक्ट्स, उनके सभी आस्पेक्ट्स की जो स्टडी की जाती है। और इसमें दे रखा है जैसे मिनरल्स कंपोजिशन की बात करें, मिनरल्स कंपोजिशन मीन्स वो किन किन खनिजों या मिनरल से बनी हुई है, इसके बारे में। टेक्सचर्स, उनकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, ठीक है, ओरिजिन के बारे में, ठीक है, ओक्योरनेंस के बारे में, इन सभी के रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स, दूसरी चट्टानों के साथ क्या रिलेशन है, इन सभी के बारे में जो पेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं रॉक्स के लिए। अब इसने एक और बात रखी, जो रॉक्स हैं, जो उनकी चट्टान है, रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स कॉन्टिनेंट, यानी कि जो चट्टान या रॉक्स की बात कर रहे हैं वो फिक्स कंपोजिशन नहीं है मिनरल्स का, ये नहीं कि इसमें ये मिनरल्स इतना है या इसमें इतना मिनरल्स ये आएगा, फिक्स कंपोजिशन उसमें नहीं है। इसके घटक जो हैं वो अनिश्चित होते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं ना, कॉन्टिनेंट्स मीन्स अलग अलग घटक के रूप में हो सकते हैं। तो ये तो है आपकी भाई जो रॉक्स यानी कि चट्टान क्या है। फिर इसमें दे रखा है देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। यहाँ अगर हम बात करें तो बहुत यानी कि विभिन्न प्रकार की चट्टानें मिल सकती हैं, विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। हम इन्हीं ग्रुप्स के टाइप्स को एक ग्रुप के हिसाब से अगर हम एक समूह में बांटें तो 3 मुख्य परिवारों में इनको बांट सकते हैं। और किस बेस पर, देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, उनके बनने की अवस्था जो क्या है, किस तरह से वो बन करके तैयार होती हैं, इस अवस्था के अनुरूप उनको कितने ग्रुप्स में या फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं, 3 फैमिली ग्रुप्स में, ठीक है। इनमें हम इसको बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दे रखा है, अभी यही बात है किस किस बेस पर हैं, फिर डिफरेंट काइंड्स के बेस पर हो सकती है उसकी, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहली स्टार्टिंग जो है जो दे रखी है वो है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का मतलब क्या है, इग्नियस मीन्स आग की तरह है, ठीक है, यानी कि वो गर्म है, गर्म मैग्मा जो बाहर आता है वो जिस तरह से कह रहा है कि एज इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ,
दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। कि आग्नेय सेल जो है सीधी सी बात हो किससे बनती है, मैग्मा या लावा के बाहर आने से, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से जो मैग्मा लावा बाहर आ रहा है उनसे बनती हैं। दे आर नोन एज प्राइमरी, इसलिए वो प्राइमरी मीन्स प्राथमिक चट्टान है, सबसे पहले बन करके तैयार होती हैं। जैसे भाई मैं बात करूँ यहाँ, ठीक है, इस जगह से मैग्मा बाहर आ रहा है, ठीक है, मैग्मा आकर के किसी जगह पे वो सोलिडिफिकेशन जब होता है, उसका जो जमाव होता है, ठंडा होकर के जमा होता है, तो ये जो पहली रॉक्स बनी है, चाहे वो सरफेस के ऊपर की बात करें या सरफेस के नीचे यानी कि अपर मेंटल लेयर में कहीं पर भी जमा हो रही है, ये जो लेयर है या रॉक्स है वो क्या कहलाएगी, इग्नियस रॉक्स। लेकिन इसको इग्नियस इसलिए कहा गया है, द इग्नियस रॉक्स यानी कि इग्नियस जो शब्द है इन लेटिन मीन्स फायर, यानी कि इसका लेटिन भाषा से लिया गया था, इसका अर्थ होता है आग, कि गर्म है वो, इसलिए इसको नाम दिया गया है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई, कि वो ठंडा और जम जाता है तब वो जो चट्टान तैयार होती है वो कौन सी चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, और ये दे रखा है जैसे वेर मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मोमेंट, यानी कि जो ही मैग्मा बाहर आता है, कूल एंड टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म, वो अपने जो ही जमाव या कठोर उसमें जमा होता है, इट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, वो ही इग्नियस रॉक्स कहलाती है। जो ही मैग्मा आया वो आकर के कहीं पर भी आके कि ठंडा हुआ, पहले कूल हुआ, फिर सॉलिडिफिकेशन या सॉलिड हो गया ये हम कहेंगे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जो जमा हो गया तो वो कहलाएगा इग्नियस या आग्नेय चट्टान। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन्स इन द अर्थ्स क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कूलिंग प्रोसेस या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बेटा अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब ये सबसे अपर लेयर जो है यहाँ पे, यानी कि अर्थ से जो ही स्टार्ट हुए क्रस्ट, या फिर ये कह रहा है कि इसके साथ ये भी है सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका जितना भी धरातल है उन सभी जगह पर ये इग्नियस रॉक्स मिलेंगे। फिर इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। अब ये कह रहे हैं टेक्सचर उसकी बनावट के आधार पर, यानी कि आग्नेय चट्टानों की जो बनावट है उसके आधार पर ये कई प्रकार की हो सकती हैं, भाई किस किस शेप में वो डिपॉजिट हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है या सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्स मीन्स जो अवसाद है जो आकर के डिपॉजिट करेगा। द वर्ड सेडिमेंट्री इज derived from the Latin word sedimentum which means settling। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, सेटलिंग, इट मीन्स सेटलिंग। सेटलिंग मीन्स वो वहाँ पे आके सेट हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है एक जगह पे। करेंगे द वर्ड सेडिमेंट्री इज derived from the Latin word sedimentum which means settling, कि जो अवसाद है या अवसादी है उस लैटिन भाषा का सेडिमेंट से लिया गया, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना या एक स्थिति में जमा हो जाना। ठीक है, फिर इसी आगे दे रखा है, इसी के बारे में बता रखा है कि जो अर्थ हमारी लेयर है, जो अलग अलग पार्ट्स की बात करें, अब ये कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, भाई जो ही अगर हम उसकी बनावट के आधार पर बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यानी कि जो अवसादी चट्टानें हैं उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर दे रखा ना, द फॉर्मेशन ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर कितने ग्रुप्स में बांट सकते हैं, 3 मेजर ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई या हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस के आधार पर एक किस किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स है वो तैयार होती हैं, मीन्स जो इग्नियस रॉक्स हैं वो भी कन्वर्ट हो सकती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो अवसाद के रूप में, एक सेडिमेंटम के रूप में, सेडिमेंट्स के रूप में। इसने एक दे भी रखा है, जैसे जहाँ अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ, तो मोड ऑफ के हिसाब से इसने दिखा रखा है कि ये 3 तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो दे रखा है मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल वे में फॉर्म्ड हो सकता है, या ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो सकता है, या केमिकली फॉर्म्ड हो सकता है। यानी कि हम बात करें यांत्रिक रूप से भी निर्मित हो सकती हैं, कार्बनिक रूप से भी, और रासायनिक रूप से। ठीक है, मैकेनिकल रूप से हो सकती हैं, यानी कि इसमें मैकेनिज्म प्रोसेस के हिसाब से अगर इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ कि ये इस तरह से बन करके तैयार हो सकती है, जैसे आपके
सैंड डून्स वगैरह हैं, ठीक है, लाइमस्टोन है, ये मैकेनिकल प्रोसेस से हो सकती हैं। एक दे रखा है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि जो कार्बन रूप से हो सकती हैं, जैसे कोल है आपका, ठीक है। इसी तरह केमिकल प्रोसेस के हिसाब से हो सकती हैं, पोटाशियम वगैरह है, लाइमस्टोन है, ठीक। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके बनने की प्रक्रिया है, नहीं कि वो इस तरह से बन करके तैयार होती है। उसके बाद तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि रूपांतरित जो चट्टान है वो। रूपांतरित चट्टान क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, कह रहा है कि द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि जो हमारा शब्द है कायांतरित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। द मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, उसका जो फॉर्म चेंज हो रहा है वही, ठीक है। दीज रॉक्स फ्रॉम अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और ये प्रोसेस किसके हिसाब से होता है, प्रेशर दबाव, आयतन जो होता है उसके आधार पर, या फिर टेम्परेचर पीवीटी चेंजेस। इन तीन चीज़ों में चेंजमेंट के कारण जो रॉक्स है, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स है या फिर वो इग्नियस रॉक्स है, वो दोनों किस में कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं। और किसके हिसाब से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनके कारण वो चेंज हो जाती है, अपने फॉर्म में दूसरे एक्शन में चली जाती हैं। मेटामॉर्फिज्म occurs when rocks are forced down to lower level by tectonic process, or when molten magma rising through the crust come in the contact with the crustal rocks, or the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks। यानी कि जो कायांतरित चट्टानें की बात कर रही हैं हम, रूपांतरित चट्टान की बात कर रही हैं, ये साले भाई दबाव, आयतन या तापमान के आधार पर होती हैं। और जब ये विवर्तनिक प्रक्रिया है, यानी कि विवर्तनिक प्रक्रिया मीन्स जो आपकी, मैंने अभी बताया था, विवर्तन का मतलब जो आपकी टेक्टोनिक प्रोसेस है, टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण या विवर्तनिक प्रक्रिया के द्वारा जब भी सैले के निचले स्तर में बलपूर्वक खिसकने लगते हैं, इसने कहा है ना भी बलपूर्वक, उसमें जो भी वैन द मोल्टन मैग्मा राइज थ्रो द क्रस्ट कम इन, तो खिसकने लगते हैं, तो जो भूपृष्ठ पर उभरा हुआ जो पिघला हुआ मैग्मा है वो पृष्ठीय सेलों में संपर्क में आ जाता है, ठीक, और ऊपरी सेलों के कारण वो निचले में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि उसका जो फॉर्म चेंज हो जाता है वो मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म इज ए प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of material within original rocks। मीन्स कि क्या कर रहा है कि मेटामॉर्फिज्म मीन्स यानी कि रूपांतरण का अर्थ क्या है, इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है विच ऑलरेडी consolidated rocks undergo recrystallization। recrystallization मीन्स दोबारा से उसको तैयार किया जाता है, एंड रीऑर्गेनाइजेशन, उसका संगठन दोबारा हो, ऑफ मटेरियल विद ओरिजिनल रॉक्स। जो आपकी ओरिजिनल चट्टानें थी उनमें क्या कर रहा है, कायांतरण, उसकी काया चेंज करना, उसका वास्तविक जो रूप है वो चेंज हो जाना, यही मेटामॉर्फिक रॉक्स है। उसका जो रूप चेंज हो गया, जैसे अगर हम यहाँ पर एक पढ़ें कि जो एक मैग्मा था वो बाहर आया, ठीक है, मैग्मा यहाँ के डिपॉजिट हुआ, भाई वो अपर मेंटल लेयर में भी हो सकता है या क्रस्ट के ऊपर भी, जहाँ पर भी वो डिपॉजिट हुआ। स्टार्टिंग में ये कौन सी रॉक्स कहलाई, इग्नियस रॉक्स कहलाई, आग्नेय चट्टानें कहलाई। गर्म मैग्मा था, कोल हुआ, ठंडा हुआ, और उसके बाद वो सॉलिड हो गया, आग्नेय चट्टानें बनकर तैयार हो। ये प्राइमरी रॉक्स कहते हैं इसे। फिर ये रॉक्स, इसमें से चट्टानें, फिर जरूर नहीं, फिर ये इसके बाद
दोबारा मैग्मा आता रहा है, इसके ऊपर जमा होता रहा है। ये जो चट्टान है यहाँ पे, इसमें हम कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, अपक्षय परिवर्तन, इरोजनल वर्क्स हो सकते हैं, इरोजनल अपरदन जिसे कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। इनके कारण ये टूट कर के कण जो जहाँ पर भी डिपॉजिट होते रहते हैं, जो सेडिमेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, इसलिए इनको कहलाया सेडिमेंट्री रॉक्स में दूसरी, ठीक है। सेटलिंग्स जो होते हैं उसके आधार पर वो सेट हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि ये जो मेटामॉर्फिक तीसरी रॉक्स बनी, ये इग्निक्स रॉक्स भी डायरेक्ट आ सकती है या सेडिमेंट्री रॉक्स भी, लेकिन सीधी सी बात है, चेंज ऑफ फॉर्म, वो अपना जो वास्तविक रूप है वो चेंज करती है, तब बन करके तैयार होती है। कि जो भी चट्टान चाहिए वो सेडिमेंट्री रॉक्स है या इग्निक्स रॉक्स हो, वो अपना एक्चुअल या वास्तविक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करती है, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक, जिसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं। वो किन किन के कारण करती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी, इनमें चेंज आता रहता है। इनमें चेंज आने का मतलब है वो जो चट्टानी है वो किस में कन्वर्ट हो गई। जिससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जैसे आप कहेंगे ग्रेनाइट एक अच्छा एग्जाम्पल, मार्बल जो लाइमस्टोन से मार्बल में कन्वर्ट होती है, कोल जो बिटुमिनस कोयला है वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है, या फिर कोल की कोई भी वैरायटी, एंथ्रासाइट कोयला डायमंड में कन्वर्ट होता है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। एक लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, रॉक साइकिल, यानी कि आपका चट्टानी चक्र क्या है। अब चट्टानी चक्र को समझने से पहले आप सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, ये आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है रॉक साइकिल का, कि हम बात करते हैं मैग्मा की, कि सबसे पहले मैग्मा यहाँ पे है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से मैग्मा जो आ रहा है, जो भी मैग्मा आते सबसे पहले कौन सी रॉक्स तैयार हुई, इग्नियस रॉक्स तैयार हुई, ठीक है। इग्नियस रॉक्स दोबारा मेल्टिंग प्रोसेस से मैग्मा भी जा सकती है, इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट हो सकती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी, क्योंकि चेंज होते ही इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री यानी कि सेडिमेंट्स के रूप में जमा होकर के किस में जा सकती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो भी अवसाद हैं। तो ये इसका एक साइकिल दिखा रखा है, चक्कर। मैग्मा सबसे पहले जो रॉक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, इग्नियस में कन्वर्ट हुआ, इग्नियस से सेडिमेंट भी बन सकते हैं, इग्नियस से डायरेक्ट दोबारा मैग्मा में जा सकती है, या फिर मेटामॉर्फिक। फिर सेडिमेंट्स की बात करें तो सेडिमेंट्स मान लो यहाँ के सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स दोबारा से मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या फिर मेटामॉर्फिक में नहीं, डायरेक्ट ये किस में जा सकती है, मेल्ट होकर के मैग्मा में हो सकती है, या इग्नियस रॉक्स डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में जा सकती है। इन दोनों प्रोसेस में नहीं हो। सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के बाद में दोबारा सेडिमेंट्स होते थे, बार बार सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन सकती हैं, या मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कुछ पार्ट यानी कि जो उसके अवसाद है टूट के दोबारा से सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये एक क्या समझा रखा आपका जो रॉक साइकिल है, यानी कि चट्टानी चक्कर है, वो समझा रखा है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं कि रॉक साइकिल क्या है। कि रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, कि अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते, फॉर द लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। रॉक साइकिल इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस, जो पुरानी चट्टानी है वो नई चट्टानों में कन्वर्ट होती रहती है। अभी मैंने वो जो डायग्राम दिखाया था कि किस तरह से इग्नेस रॉक्स हैं या मैग्मा निकल के वो लगातार किसी न किसी रूप में चेंज होती रहती हैं। इग्नेस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स, यानी कि जो इग्नेस रॉक्स हैं वो प्राइमरी हैं क्योंकि सबसे पहले बन करके तैयार होती हैं। एंड अदर रॉक्स जो भी हैं सेडिमेंट्री हैं या फिर मेटामॉर्फिक्स हैं, ये क्या हैं, फोर फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स, इन्हीं प्राइमरी चट्टानों से बनती हैं। इग्निक्स रॉक्स कैन बी चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्निक्स डायरेक्ट भी उसमें चेंज हो सकती है, जैसे डायग्राम में था, इग्निक्स डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह से जो हम कह सकते हैं इग्निक्स रॉक्स द फ्रेगमेंट्स डिवाइड इनटू द इग्निक्स रॉक्स मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकती है, या सेडिमेंट्री रॉक्स देमसेल्फ इन टर्न्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये एक रॉक साइकिल है, ठीक है। इस डायग्राम से आप इसे अच्छी तरह से समझ रखते हो भाई, किस तरह से मैग्मा है वो इग्नेस में कन्वर्ट हो गया, इग्नेस से डायरेक्ट सेडिमेंट में बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स भी होगी, सेडिमेंट्री से दोबारा से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसी में यही समझा रखा है, इग्निक्स रॉक्स इज प्राइमरी रॉक्स एंड अदर रॉक्स इज। फिर इग्निक्स रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक में भी डायरेक्ट जा सकती है, जैसे ये दिखा रखा, इग्निस डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई,
ठीक है। दोबारा दे रखा है द फ्रेगमेंट्स ड्राइव्ड आउट ऑफ इग्निक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फ्रॉम इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री में भी जा सकती है, ठीक। फिर उसके सेडिमेंट्री रॉक्स देमसेल्फ कैन बी टर्न इनटू फ्रेगमेंट्स इनटू द फ्रेगमेंट्स कैन बी सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। द क्रिस्टल रॉक्स यानी कि इग्निक्स, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री वंस फॉर्म्ड may be carried down into the mantle interior of the earth through the substance process part of whole crystal part। तो इस तरह से ये आपका रॉक साइकिल हो गया, ठीक है। तो ये जो 5th चैप्टर था मिनरल्स एंड रॉक्स, ये आपका कंप्लीट हुआ कि रॉक्स की डेफिनेशन क्या है, एक पेट्रोलॉजिस्ट जो होता है वो किस तरह से रॉक्स की स्टडी करता है, रॉक्स को उसकी जो फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से कितने फैमिली ग्रुप्स में बांट सकते हैं, इग्निक्स रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल भाई ये जो भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं वो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, फिर रॉक साइकिल क्या है, ठीक है, ओके।